आज की आरती में है कुछ खास, और वो खास क्या है ये आपको हमारा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। देख रहे हैं आप, ये झालर सजी हुई है। जिस तरीके से परमार्थ निकेतन आज सजा है वैसा हमने तो नहीं देखा इससे पहले सजा। अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। द UP30 ब्लॉगर के किसी भी वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाएं और द UP30 ब्लॉगर के सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाएं। तो आइए देखते हैं द UP30 ब्लॉगर का ये वीडियो। अभी हम जानकी सेतु से आए हैं वानप्रस्थ के घाट पे चाय पीने के लिए। ऐसे घाटों पर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से खुले में। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा होटल में ही हों। और अब हम चल रहे हैं परमार्थ निकेतन आरती के लिए। जी हाँ, परमार्थ निकेतन आरती जिसके लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं आरती के परिदृश्य। जी हाँ, आरती में कुछ खास है, पहले भी बता चुके हैं। तो आइए आरती को एंजॉय करते हैं, बल्कि आरती का आनंद लेते हैं, क्योंकि परमार्थ आरती का इंतज़ार हम सभी को रहता है, ज़रूर आपको भी होगा। तो आइए देखते हैं परमार्थ निकेतन की ये विशेष आरती। तो अभी आपने देखी परमार्थ निकेतन की ये विशेष आरती। हमने आपसे ब्लॉग के स्टार्ट में ही बोला था कि कुछ ख़ास है। अगर आपने आरती में ध्यान दिया हो तो
आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और वहाँ की वर्तमान एमपी लॉकेट चटर्जी ये आज आरती में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उन्हीं के आगमन के स्वागत के लिए, उनके स्वागत के लिए परमार्थ निकेतन को विशेष रूप से सजाया गया है और विशेष झालरों से। जी हाँ, बाकी परमार्थ की सुंदरता को खैर किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हरियाली ही इसका श्रृंगार है। और बाकी यहाँ की जो आबो हवा है उसका तो जिक्र हम आपसे पहले भी कर चुके हैं। और आप में से हमारे जो भी व्यूवर्स परमार्थ निकेतन आए होंगे वो पर्सनली भी इस बात को फील कर रहे होंगे इस वक्त कि परमार्थ का वर्णन शब्दों से परे, एक्चुअली पूरे स्वर्गाश्रम का ही वर्णन शब्दों से परे है। और वैसे भी पहाड़ अपने आप में विशेष सुंदरता रखते ही हैं, लेकिन ऋषिकेश चूँकि एक आध्यात्मिक माहौल का शहर है और विशेषकर स्वर्गाश्रम, एक बार फिर कहना चाहेंगे हम अपने इस वीडियो में, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं हम चाहेंगे कि वो हमारे वीडियोस को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि लोगों को हमारे इन वीडियोस में मनोरंजन के साथ साथ जो कुछ एक आध बात जो भी हम काम की बताते हैं या विशेष कोई बात वो भी सब तक पहुँचे। तो वो मैसेज ये है कि ऋषिकेश जैसी जगह जो सिर्फ आध्यात्म की नगरी, आध्यात्म का केंद्र है, हमने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ हमारे यंगस्टर्स ने उसे एक दूसरे ही दृष्टिकोण से ले लिया है। अजीब पोशाकें पहनना, अजीब तरीक़ों से बिहेव करना, ठीक है, उसके लिए और भी प्लेसेस हैं इंडिया में, लेकिन कम से कम ऋषिकेश जैसी जगहों को जो आध्यात्मिक संस्कृति के केंद्र है, कम से कम यहाँ पे उस पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पे बढ़ावा न दें। यहाँ का सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे पाश्चात्य लोग भी, यानी विदेशी भी आकर यहाँ के रंग में रंग जाते हैं, और फिर हम भारतीय होते हुए भी कैसे अपनी नग्नता और प्रवरता का प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी का विषय है। खैर, इस मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइटिंग है, जो भी अरेंजमेंट्स हैं रोशनी के, कितने खूबसूरत हैं। और ये झुरमुट के बीच में बनी हुई मूर्तियाँ जिन पे ये रोशनी पड़ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आज परमार्थ को विशेष रूप से डेकोरेट किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के स्वागत के लिए, ये कॉरिडोर। और अब हम आपको ले आए हैं परमार्थ निकेतन की कैंटीन, जिसको नाम दिया गया है हृदयम का। जी हाँ, कैंटीन की व्यवस्थाएं बहुत ही दुरुस्त हैं। ये मेन्यू है और इनमें लाइटनिंग है, और ये लाइटनिंग तब तक ही रहती है जब तक उस मेन्यू का टाइम रहता है। दैट मीन्स कि अगर लंच टाइम सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक है, तो ये लंच का जो मेन्यू है उतनी ही टाइम एनलाइटेड रहता है। कुछ अच्छी व्यवस्थाओं के साथ कैंटीन का टेस्ट भी अच्छा है और रेट्स भी ठीक ही हैं। तो जब भी कभी आप परमार्थ आए तो कैंटीन में एक बार भोजन का आनंद ज़रूर लें। और इसी के साथ हम परमार्थ निकेतन को बोल रहे हैं बाय बाय, ऋषिकेश को भी बोलते हैं बाय बाय, क्योंकि अब हमारे ट्रेन का टाइम हो रहा है और अपना डिनर पैक करा के हम यहाँ से फाइनली मूव कर रहे हैं, इस आशा, इस उम्मीद के साथ कि माँ गंगा ने जिस तरह इस बार हमें अचानक से ही बुला लिया। इस बार हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमने कोई प्री प्लानिंग भी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अचानक से हमें अपने पास बुला लिया। जी हाँ, ये माँ के लिए तड़प ही है और माँ के अंदर बच्चों के लिए तड़प है। जिस तरीके से लगाव हम ऋषिकेश से रखते हैं, खासकर गंगा माँ से, उसी तरह शायद वो भी अपने बच्चों से लगाव रखती हैं, और इसीलिए उन्होंने विदाउट एनी प्री प्लानिंग हमको यहाँ पे बुलाया। हमने यहाँ पे उनके सानिध्य का आनंद लिया और अब हम आ गए हैं ऋषिकेश के नए स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश पे। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये पता हो या ना हो, हम बता देते हैं कि ऋषिकेश में एक्चुअली अब 2 स्टेशंस हैं। एक ऋषिकेश का ऑलरेडी एग्जिस्टेड पुराना स्टेशन, और ये है योग नगरी ऋषिकेश के नाम से नया स्टेशन। जो देहरा एक्सप्रेस आती है मोस्टली वो इसी स्टेशन पे आती है। यहाँ वैसे बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती हैं, विशेषकर देहरादून एक्सप्रेस यहीं पे विश्राम लेती है और यहीं से आगे हावड़ा के लिए वो बन के यहीं से चलती है, इसलिए यहाँ पे ट्रेन समय से मूव करती हैं।
और जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, इसलिए हमको वेटिंग रूम में कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हम सीधे आके अपने कंपार्टमेंट में बैठ गए हैं और हमने अपना स्थान ले लिया है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, पिछले कुछ वर्षों में जब से स्वच्छता अभियान पे जोर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी झलक हमारे रेलवे स्टेशंस, हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स में दिखाई ज़रूर दे रही है। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर किया है तो कमेंट्स करें कमेंट बॉक्स में कि स्वच्छता अभियान की झलक ये है कि ट्रेन्स विशेष रूप से जो बहुत गंदी रहा करती थी, इवन स्लीपर कोचेस तक में मूंगफली के छिलके और तमाम चीज़ें, गंदगी और उनके टॉयलेट्स बहुत ही गंदे रहते थे, ऐसा अब नहीं है। ट्रेन का जो खाना है IRCTC के द्वारा जो दिया जाता है उचित दामों पे है और अच्छा है, टेस्ट भी ठीक है। कुल मिला के स्वच्छता अभियान जो है लागू होने के बाद से हमारे भारत के कई जगहों पे, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे काफ़ी बदलाव आए हैं। और अभी हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं अपने कंपार्टमेंट, अपने कोच में, और बस धन्यवाद करते हैं ईश्वर का कि हमारी ये यात्रा सफल रही और हमने जो उम्मीद भी नहीं किया था वो भी हमें मिला। माँ गंगा का स्पर्श, उनका सानिध्य, और सब कुछ बहुत अच्छे से पूरा हुआ। और अब हम अपने वतन, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी ट्रेन भी अब मूव कर रही है और ये कुछ स्नैक्स हमने भूख लगने पे उसको संतुष्ट करने के लिए ले रखे हैं। फ़िलहाल हमने डिनर तो कर ही लिया है, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ स्नैक्स भी ले लिए हैं और हमारी ट्रेन अब यहाँ से मूव कर गई है ऋषिकेश से, जो कि संभवतः सुबह 6:30 या 7 तक, जो कि इसका अराइवल टाइम है, हरदोई में पहुँच जाएगी। बाकी देखते हैं रात का कैसा क्या सीन है। और अब हम आ गए अपने शहर हरदोई। जी हाँ, और ट्रेन लगभग आधे या पौन घंटे लेट थी, 45 मिनट, तो हम लगभग 7:30 पे आए हैं। तो इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा का अंत करते हैं, समापन करते हैं इस वीडियो का। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ करें।